फॉरेंसिक टीम सच्चाई के करीब पहुंचने की कोशिश कर रहा है, मगर रिया चक्रवर्ती अपने बुने जाल में फंसती जा रही है। 2 दिन में 15 घंटे की पूछताछ के बाद रिया की गिरफ्तारी तय मानी जा रही है। आज फिर से रिया से पूछताछ होगी। कल क्रॉस एग्जामिनेशन में रिया इतना उलझ गई कि फूट फूट कर रोने लगी। आज एनसीबी के सामने तीसरी बार रिया की पेशी होने जा रही है और जैसे जैसे वक्त गुजर रहा है, रिया का खेल ही उसके लिए जेल जाने की स्क्रिप्ट को तैयार कर रहा है। ड्रग्स कनेक्शन में घिरी रिया चक्रवर्ती का पिछले 2 दिनों से एनसीबी से सामना हो रहा है। लगातार पूछताछ हो रही है। रविवार को 6 घंटे, सोमवार को 8 घंटे और आज एक बार फिर एनसीबी ने रिया चक्रवर्ती को बुलाया है। अब सवाल है, क्या आज रिया चक्रवर्ती गिरफ्तार होगी? क्या भाई शौविक के साथ सलाखों के पीछे होगी रिया? रिया के लिए एनसीबी ने सवालों की फेहरिस्त फिर से तैयार कर ली है। आज के सवाल पिछले 2 दिनों में पूछे गए सवालों से अलग हैं। साथ ही आज एनसीबी की यह कोशिश होगी कि वो रिया से उन सवालों के जवाब भी ले सके जिससे वो अब तक बचती रही है। सूत्र बता रहे हैं कि रिया चक्रवर्ती के खिलाफ ढेरों सबूत मौजूद हैं। सबसे बड़ा सबूत है शौविक और सैमुअल का बयान, जिसमें दोनों ने साफ साफ कहा है कि इन दोनों ने रिया के कहने पर ही ड्रग्स मंगाए थे। मुमकिन है आज पूछताछ के बाद रिया की गिरफ्तारी हो जाए। शौविक गिरफ्तार हो चुका है। सुशांत का हाउस मैनेजर सैमुअल मिरांडा भी गिरफ्तार हो चुका है। सुशांत का निजी स्टाफ दीपेश सामत भी गिरफ्तार हो चुका है। इसीलिए अब गिरफ्तारी की तलवार रिया पर लटक रही है। जिन 8 आरोपियों को एनसीबी ने ड्रग्स के केस में गिरफ्तारी के बाद रिमांड पर लिया है, उनकी रिमांड 9 सितंबर यानी कल खत्म हो रही है। अगर रिया को आज गिरफ्तार किया जाता है तो एनसीबी रिया को 9 सितंबर की सुबह कोर्ट में पेश करेगी। 8 आरोपियों की रिमांड बढ़ाने के लिए यह दलील दी जा सकती है कि सभी आरोपियों को रिया के आमने सामने बैठाकर पूछताछ होनी है। सबके बयानों को रिया के बयानों से क्रॉस एग्जामिन करना है। इसीलिए हो सकता है कि आज रिया चक्रवर्ती की गिरफ्तारी हो जाए। रिया का क्या होगा, ये तो एनसीबी के सवाल जवाब के बाद ही साफ होगा, लेकिन उसकी मुश्किल शौविक, सैमुअल और दीपेश के कबूलनामों से बड़ी है। रिया चक्रवर्ती ने यह कबूल कर लिया है कि वो सुशांत सिंह राजपूत के लिए ड्रग्स मंगवाती थी। सुशांत सिंह राजपूत के कहने पर वो ड्रग्स के मैसेज भेजती थी और सुशांत सिंह के कहने पर ही वो स्टाफ के ड्रग चैट में शामिल होती थी। लेकिन रिया चक्रवर्ती इतनी मासूम है कि उन्हें ये नहीं पता कि ड्रग मंगवाना भी एक तरीके का अपराध है। मुंबई पुलिस ने जिस साइकोलॉजिस्ट का बयान दर्ज किया है, उसने भी ये बताया था कि रिया चक्रवर्ती के जरिए ही सुशांत सिंह राजपूत के मानसिक बीमारी की उन्हें जानकारी मिलती थी। रिया चक्रवर्ती से ही सुशांत सिंह के मानसिक बीमारी की दवाइयों पर लगातार रिया से बात होती थी। तो फिर आखिर ऐसी क्या वजह थी कि रिया चक्रवर्ती ने सुशांत सिंह को मानसिक बीमारी की दवा देने के साथ साथ ड्रग्स देने का भी काम किया? क्या यह रिया चक्रवर्ती का कोई हिडन एजेंडा था? यूं तो तीनों एजेंसियों की जांच अलग अलग हो रही है, लेकिन हर जांच को जोड़ने वाला केस एक ही है और जांच के सिरे को आगे बढ़ाने वाला किरदार भी एक। अब तक रिया से वही सवाल पूछे गए हैं जिसमें उनका सीधा कनेक्शन जांच एजेंसियों को नजर आ रहा था। शौविक ने बताया कि आप उससे ड्रग्स मंगवाती थी। शौविक ने यह भी बताया है कि पैसे आप ही देती थी। क्या पैसे आप सुशांत के अकाउंट से निकाल लेती थी? क्या ड्रग्स के लिए पैसों की ऑनलाइन ट्रांजैक्शन की गई? शौविक ने कहा कि आप, सुशांत और शौविक साथ ड्रग्स लेते थे। रिया, आप कब से ड्रग्स ले रही हैं? सर, लेकिन ये भी खबर आज रिया पूछताछ के दरमियान आज रिया रो पड़ी वापस से। नो कमेंट्स, नो क्वेश्चंस ऑफ एनी पर्सनल नेचर। हम लोग प्रोफेशनल एजेंसी है, काम कर रहे हैं। जो हमारे पास सूचना है उनको हम वेरीफाई कर रहे हैं, एग्जामिन कर रहे हैं और यही प्रोसेस चल रहा है। और जब एंड बियॉन्ड दैट आई हैव नथिंग टू से। इन सवालों के बाद अब उस सुलगते सवाल की बारी है जो रिया की साजिशों को बेनकाब कर सकता है। अब तक रिया यही साबित करने में लगी है कि सुशांत को ही ड्रग्स की लत थी, मगर अब सारे किरदारों से आमना सामना होने वाला है। कौन ड्रग्स मंगवा रहा था, किसने पैसे दिए, कौन ले रहा था, कौन बेच रहा था, पूरा रहस्य तब सामने आएगा जब सारे किरदार आमने सामने आएंगे।